हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने नए सेशन नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग खुशहाल एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बताती हूँ कि किस बारे में हम बातें करेंगे। आज इस सेशन में हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग चिल्ड्रन के बारे में ही बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ सेशंस में हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली उनके बारे में, जैसे कि उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मेशन, कैटेगरीज वगैरह के बारे में हमने जाना, अंडरस्टैंडिंग के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, उनके कुछ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। मॉरल डेवलपमेंट इन द सेंस अगर हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होना, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होना। तो देखते हैं कि यंग चिल्ड्रन में किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट कितना होता है और किस प्रकार का होता है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मॉरल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड में हम जब बात करते हैं तो देखते हैं कि जो मॉरल डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में बच्चों के अंदर, वो बहुत ही लो लेवल का होता है। इट इज़ ऑफ वेरी लो लेवल। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, दैट यंग चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैज़ नॉट येट रीच्ड द पॉइंट वेयर दे कैन लर्न और अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अभी बच्चों के अंदर उस लेवल पे, उस पीक पॉइंट पे नहीं गई होती है जहाँ पे वो राइट और रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल बहुत एग्जैक्टली अप्लाई कर पाएँ और समझ पाएँ कि क्या सही है या क्या गलत है। नाइदर डू दे हैव द नेसेसरी मोटिवेशन टू adhere to rules and regulations because they do not understand how these benefit them as well as members of the social group। दूसरी बात अगर हम देखें कि उनके अंदर उतना ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं होता है कि वो बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से फॉलो करें, बिकॉज वो उससे उसको फॉलो करने पे जो भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके बारे में वो उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और ना समझ पाते हैं कि इस तरह से अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस में चलेंगे तो इससे मुझे या मेरे सोशल ग्रुप को क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत डेवलप नहीं हुई रहती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण वो मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग डेवलप नहीं हुई रहती है। अब नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू comprehend the whys and wherefores of moral standards, young children must learn moral behavior in specific situations। तो अगर हम देखें कि वो बहुत ज़्यादा comprehend नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं वाइज एंड वेयर फोर्स जो मॉरल स्टैंडर्ड्स के होते हैं, उसके क्यों होता है ऐसा, कहाँ कहाँ हमें अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ को बहुत अच्छे से comprehend नहीं कर पाते हैं। तो यंग चिल्ड्रन मस्ट लर्न मॉरल बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशन। बट मतलब कि लेकिन उनको स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो आगे चल के सीखें। दे मेरली लर्न हाउ टू एक्ट विदाउट नोइंग द वॉट दे डू। और वो जो है बहुत ही मेरली ये चीज़ मतलब लर्न कर पाते हैं कि हाउ दे हैव टू एक्ट विदाउट नोइंग वॉट दे डू। मतलब बस उनको ये रहता है कि ठीक है हमें बोला गया है यहाँ ऐसे एक्ट करना है, बट वो जानते नहीं कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है। दे कांट रीजन दैट। And because the retention of young children, even those who are very bright, tends to be poor, learning how to behave in socially approval way is a long डिफ़िकल्ट प्रोसेस। देखा जाता है कि बिकॉज द जो रिटेंशन होता है यंग चिल्ड्रन में, इवन उनके अंदर भी जो बहुत ब्राइट बच्चे होते हैं टेंड्स टू बी पुअर, बट वो उतना अच्छा नहीं होता है, पुअर हो जाता है। लर्निंग हाउ टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, उनके हिसाब से होता है कि हाउ टू बिहेव उनके हिसाब से क्या अगर देखा जाए तो उनके लिए जो होता है ये बहुत ही एक लंबा और डिफ़िकल्ट प्रोसेस साबित होता है। चिल्ड्रन में बी टोल्ड नॉट टू डू समथिंग वन डे
but by the next day or even the day after that they may have forgotten what they were told not to do so। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चों को आज एक दिन कुछ बताया गया कि हाँ, समझाया गया कि ये करना, ये एक्शन, ये चीज़ें गलत हैं, इसको नहीं करना आगे, तो उस दिन तो वो याद रखे। अगर वेरी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है या ना करने को कहा गया है। Thus, what may appear to adults to be willful disobedience is often only a case of forgetting। तो बच्चों के अंदर जो ये forgetting के कारण ये चीज़ हो जाती है उनसे, इसको कभी कभी एडल्ट्स इस चीज़ को ये समझने लगते हैं कि बच्चे जानबूझ के विलफुली उनको डिसओबे कर रहे हैं, उनकी बातों को डिसओबे कर रहे हैं, बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। उनके अंदर अभी वो वाला, मतलब हम कह सकते हैं, रिटेंशन ही नहीं रहता है कि वो आज कही हुई चीज़ को बहुत अच्छे से कल भी ध्यान में रख पाए। उस लेवल पे वो उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पहुंची नहीं होती है या रीजनिंग पहुंची नहीं होती है कि वो उस बात को समझ पाए, और वो भूल जाते हैं। तो इनके भूलने के वजह से जो वो नहीं या कर पाते हैं, इसको कभी कभी एडल्ट जो है वो थोड़ा एडवर्स तरीके से ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे जानबूझ के disobeying कर रहे हैं। Early childhood has been characterized by what Piaget has called morality by constraint। तो अर्ली चाइल्डहुड को पियाजे के द्वारा करेक्टराइज्ड किया गया है, उसको बताया गया है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है उसको morality by constraint कहते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये जो मॉरल डेवलपमेंट का पियाजे के द्वारा दिया हुआ एक स्टेज है जिसमें चिल्ड्रन ओबे रूल्स ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग रीजन और जजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो इस स्टेज में जो है अपने बड़ों को या जिसको भी जो भी उसके एडल्ट्स हैं उनको ओबे करते हैं, बस सीधे सीधे जो कहा गया वो मान लेते हैं ऑटोमेटिकली, और वो किसी भी प्रकार का रीज़न या जजमेंट नहीं करते हैं। एंड दे रिगार्ड एडल्ट्स इन अथॉरिटी एज ओमनीपोटेंट, और वो एडल्ट्स को एक ओमनीपोटेंट की तरह रिगार्ड करते हैं, अथॉरिटी मानते हैं। दे ऑल्सो जज ऑल एक्ट्स एज राइट और रॉन्ग in terms of their consequences rather than in terms of the motivations behind them। वो किसी भी जो भी एक्ट्स होते हैं, कोई भी तरह के एक्ट्स जो वो करते हैं, उसको राइट एंड रॉन्ग का उनका मीनिंग ये होता है वो कि उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज हमें मिल रहे हैं या बुरे मिल रहे हैं, उसके आधार पे उनका जो होता है राइट एंड रॉन्ग का जजमेंट होता है, ना कि उसके पीछे उनका कोई मोटिवेशन लेवल होता है। वो ये नहीं जानते कि हाँ ये मेरे को बेनिफिट करेगा या हमारे ग्रुप को बेनिफिट करेगा, इस तरह से कोई मोटिवेशनल फैक्टर उसके बिहाइंड नहीं होता है, ओनली द कॉन्सिक्वेंसेज होता है, उसके आधार पे वो किसी भी चीज़ को राइट एंड रॉन्ग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द वे यंग चिल्ड्रन व्यू अ matter or wrong as results in punishment which is dealt with either by other human beings or by natural or supernatural factors। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं जैसे कि अगर उनके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस को लेके ये चीज़ का राइट एंड रॉन्ग डेवलप होता है, तो अगर हम बात करें तो जो रॉन्ग का उनका जो एक एजम्पशन होता है या फिर जो रीजनिंग होती है, मॉरल डेवलपमेंट होता है, वो इस प्रकार का होता है कि जो चीज़ें उनको एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में पनिशमेंट दे रहा है या फिर उनके लिए अच्छा नहीं साबित हो रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा उनको पनिशमेंट मिल रहा है या किसी नेचुरल या सुपर नेचुरल फैक्टर्स के कारण उनको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, तो वो चीज़ उनके लिए रॉन्ग होगी। वो चीज़ वो सोचेंगे कि नहीं ये हमें नहीं करना चाहिए, इसका कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव है, तो दिस इज रॉन्ग फॉर मी। कोलबर्ग की अगर हम बात करें तो उन्होंने इलाबोरेट किया ऑन एंड एक्सटेंडेड पियाजे स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग ने पियाजे स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करा ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स टू इंक्लूड 2 स्टेजेस ऑफ दिस फर्स्ट लेवल। दो जो है उन्होंने स्टेजेस इंक्लूड की फर्स्ट लेवल में, विच ही हैज़ लेबल्ड प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, जिसको उन्होंने प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी का नाम दिया। इन द फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेज में, चिल्ड्रन आर ओबीडियंस
and punishment oriented in the sense that they judge acts as right or wrong in terms of the physical consequences of these acts। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो बच्चों का ओबीडियंस होता है या पनिशमेंट ओरिएंटेड जो भी चीज़ें होती हैं, एक्ट्स होती हैं, बस जैसा कि पहले भी मैंने बात की, तो वहाँ क्या होता है कि बच्चे जो हैं कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पे जजमेंट करते हैं या रीज़न करते हैं कि हाँ ये राइट है या ये रॉन्ग है। तो उस हिसाब से उनका जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस उनको मिलता है उसके आधार पे उनका राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट होता है, मॉरल कंसेप्ट होता है। सेकेंड स्टेज में अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन कन्फर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस इन द होप ऑफ गेनिंग रिवॉर्ड्स। और दूसरे स्टेज पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कन्फर्म करते हैं सोशल एक्सपेक्टेशन, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर रखी जाती है उसको कोशिश करते हैं कि वो कंफर्म कर सके, पूरा कर सकें, इस होप में कि अगर हमने ऐसा किया, वहाँ भी कॉन्सिक्वेंसेस की बात आती है कि ऐसा मैंने किया तो मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, किसी न किसी रूप में मैं कुछ हासिल करूँगा, रिवॉर्ड मिलेगा मुझे। वहाँ भी एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की लालच हम कह सकते हैं या रिइंफोर्समेंट के चक्कर में वो जो है सोशल एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। एज अर्ली चाइल्डहुड कम्स टू एन एंड हैबिट्स ऑफ ओबीडियंस शुड बी स्टैब्लिश्ड। तो जब तक अर्ली चाइल्डहुड हम देखते हैं एंड पे आने लगता है तो बच्चे के अंदर ओबीडियंस करने की, ओबीडियंट होने की हैबिट्स मतलब स्टैब्लिश होने लगती है, लगभग हो ही जाती है। प्रोवाइडेड चिल्ड्रन हैव हैड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। तो इस तरह से उनका क्या है, एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन उनके अंदर मेंटेन रहता है या उनके अंदर डेवलप हो जाता है। हाउएवर यंग चिल्ड्रन हैव नॉट yet develop consciences and as a result they do not feel guilty or ashamed if caught doing something they know is wrong। लेकिन यहाँ पे उनके अंदर एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, तो एक हैबिट ऑफ डिसिप्लिन तो डेवलप हो जाती है बाय द एंड ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड, बट अभी देखा जाए तो कॉन्साइंस डेवलप नहीं होता है। वो मतलब उससे क्या होता है, उस डेवलपमेंट के ना होने से उनको किसी भी प्रकार का, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, दे डिड समथिंग रॉन्ग, तो उनको किसी प्रकार का गिल्ट या अशेम्ड की फीलिंग नहीं आती है। इंस्टेड दे may be frightened at the prospect of punishment or they may try to rationalize their acts in the hope of escaping punishment। तो बस उनके अंदर क्या एक बात आती है कि अगर मैंने ये चीज़ इस प्रकार से अगर रॉन्ग हो गया तो मुझे वही बात हो गई, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, पनिशमेंट मिलेगी। तो कभी कभी बस उस बात से उनको डर लगता है, बट किसी प्रकार का उनको अशेम या गिल्टी नहीं होती है। और उस पनिशमेंट के जो डर से वो होता है, वो अपने किसी भी एक्ट को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, सही साबित करने की कोशिश करते हैं, इस होप में कि हम पनिशमेंट से किसी भी प्रकार से बच पाएं। तो इस तरह का कुछ मॉरल डेवलपमेंट हम देख सकते हैं ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग चिल्ड्रन के अंदर डेवलप होता है, और इस तरह के डेवलपमेंट हम देख सकते हैं उनके अंदर। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अगले वीडियो में फिर आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।